दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाना है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन सब इंक्लूड हैं। भाग अ के प्रत्येक विषयों के लिए साथ ही साथ भाग ब के सभी विषय के कंप्लीट नोट्स भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, चाहे उर्दू भाषा या संस्कृत भाषा। आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम पीडीएफ नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएंगे और एग्जाम तक तैयारी कराएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज हिंदी व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, वह है कारक। कारक होता क्या है, आइए आज हम जानते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कारक जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया से संबंध स्थापित करता है काम करने वाले से। इन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं एक छोटे से शब्द होते हैं जो अक्सर बाद में जुड़ते हैं, जो विभक्ति कहलाते हैं। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। यानी ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ जाते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं जो निम्न है। यानी ये कारक जो होते हैं कुल 8 होते हैं। और कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है और इसकी पहचान क्या है, आइए हम जानते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का मतलब ही होता है काम करने वाला, यानी ऐसा शब्द जो काम करने वाले का बोध कराए वो कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने श्याम को मारा, इस वाक्य में राम कर्ता है और मारा क्रिया है, यानी काम करने वाला राम जो है इसका बोध कौन करा रहा है, ने शब्द करा रहा है। यानी ने शब्द की वजह से कर्ता और क्रिया का संबंध है। राम ने श्याम को मारा, इसमें कर्ता कारक ने हो जाएगा, इसलिए ने की पहचान कर्ता कारक के रूप में होती है किसी भी वाक्य में। अगला जो कारक है वो है कर्म कारक। यहाँ कर्ता ना होकर कर्म पर बात होती है। कर्म उसे कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है। जैसे राम ने श्याम को मारा, यहाँ पर कर्ता राम है और मारने वाले का फल किस पर पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है, इसलिए श्याम जो होगा वो कर्म होगा। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, श्याम को मारा, इसलिए को जो होगा कर्म कारक हो जाएगा। सही विभक्ति इसका हो गया को। अब हम जानते हैं करण कारक के बारे में। करण का अर्थ होता है साधन संज्ञा का वो रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, कहने का मतलब यह हुआ कि कर्ता और कर्म के साथ एक साधन संज्ञा भी आ गया। इसी साधन संज्ञा के आधार पर कर्ता ने कर्म के साथ काम को अंजाम दिया है। यह साधन संज्ञा जो होता है वो करण कारक होता है। इस करण कारक वाले वाक्य में जो साधन संज्ञा होगा वो करण कारक होगा और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह से, के, द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि सभी हो सकते हैं, क्योंकि कर्ता और कर्म के साथ इस साधन संज्ञा के उपयोग के लिए किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो कारक है, चौथा कारक, वो है संप्रदान कारक। संप्रदान उसे कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहा जाता है।
जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह को है। संप्रदान का अर्थ ही होता है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, और इस बीच में जिस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला जो कारक का प्रकार है वो है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक में से का प्रयोग होता है। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, ये जो है मैं जो है अल्मोड़ा से अलग हो गया, इसलिए अपादान कारक से हो गया। मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ, यहाँ पर तुलना का बोध हो रहा है। जोशी जी क्या सिखा रहे हैं? आशुलिपि सिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर से जो है अपादान कारक हो जाएगा। अगला जो प्रकार है वो है संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध स्थापित किया जाता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो होता है किसी और शब्द से होता है। इस शब्दों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह का, की, के का प्रयोग होता है इसे संबंध कारक कहा जाता है। नेक्स्ट कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग यानी कारक चिन्ह में घर है, यानी अधिकरण कारक में जो होता है इसमें यह बतलाता है कि क्रिया का आधार क्या है, उसका आश्रय क्या है, समय क्या है और शर्त क्या है। उमेश लखनऊ में रहता है, यहाँ पर आश्रय को बतला रहा है। इस तरह आप अधिकरण कारक की भी पहचान कर पाएंगे। कारक का जो अंतिम प्रकार है वो है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने की, चेतावनी देने की, सावधान करने की या संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। नॉर्मली हम संबोधन में भी यही करते हैं कि किसी को पुकारते हैं या चेतावनी देते हैं या उसे सावधान करते हैं, यानी किसी न किसी को हम संबोधित कर रहे हैं। इसलिए ऐसा शब्द जो संबोधन में प्रयोग होता हो जैसे हे, अरे, अजी, रे, ये सब संबोधन कारक होते हैं। जैसे किसी ने कहा हे राम रक्षा करो, यानी ये जो है संबोधन कारक का चिन्ह हो गया। अरे मूर्ख संभल जा, ये भी संबोधन कारक है। संबोधन कारक की पहचान यह है कि हम इस सिंबल का विस्मयादि बोधक अवयव का प्रयोग करते हैं। इस सिंबल का जहां प्रयोग हो वो संबोधन कारक होता है। दोस्तों अभी हमने कारक के 8 प्रकार को जाने हैं। ये हमारे हिंदी व्याकरण के नोट से लिए गए थे। अगर आप हिंदी व्याकरण का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।